अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गोल्ड फॉर इंडिया इन चाइना, नीरज चोपड़ा। तो भाई नीरज चोपड़ा बार बार गोल्ड मेडल लेकर आ रहे इंडिया में, बहुत कमाल का भाई बंदा है, एथलीट। मैं कहता हूँ सदियों में एक ऐसा एथलीट पैदा होता है। तो देखते हैं वीडियो, वर्ल्ड फेयर की वीडियो, छोटी सी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको न्यूज़ मिल गई होगी, इंडिया ने फिर से एक गोल्ड सिक्योर किया है जैवलिन थ्रो इवेंट में। नीरज चोपड़ा ने बैक टू बैक एशियन गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और टोटल आप अगर देखो इंडिया की जो मेडल टैली है, गोल्ड मेडल टैली, ये 18 तक पहुंच चुकी है। इंडिया रैंक 4 पे है। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम रैंक 3 पे आ सकते हैं, साउथ कोरिया को बीट कर सकते हैं? डिस्कस करेंगे अभी, बाकी जो कंट्रीज हैं उनके मेडल भी डिस्कस करेंगे। मगर अभी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि जैवलिन थ्रो अब एक ऐसा इवेंट बन गया है जहां पे हमको इंडियन डोमिनेशन दिख रही है। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल और उसके बाद किशोर जिना ने जीता सिल्वर मेडल। गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया के, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। रैंक 1 और रैंक 2 बोथ बिलोंग टू इंडिया। और आप अगर इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने वीडियो भी अपलोड करी है कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने सेकेंड थ्रो में, जी हाँ सेकेंड थ्रो यहाँ पे इनको फिर से करनी पड़ी थी, सेकेंड थ्रो में एक बहुत ही ज़रा स्पेक्टैकुलर 88.88 मीटर की थ्रो करी ना। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ स्पेक्टैकुलर, ये इसलिए है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इससे पहले एक थ्रो करी थी, वो 87 मीटर के पार गई थी। उस थ्रो को चाइनीज ऑफिशियल्स ने काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम काउंट कर नहीं पाए, आपको फिर से थ्रो करनी होगी। उस टाइम थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल्स, इस टाइम लग रहा था कि नीरज चोपड़ा शायद गोल्ड नहीं जीत पाएंगे क्योंकि फिर से थ्रो करनी थी। बैक टू बैक थ्रो करना आसान होता नहीं है, मगर इनकी पहली थ्रो जो थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी इनकी सेकंड थ्रो। और इसी गोल्ड मेडल के साथ ना, आप अगर ओवरऑल इनका रिकॉर्ड देखो तो लगता नहीं है कि इंडिया ने एथलेटिक्स में इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट प्रोड्यूस किया है बहुत लंबे समय में। परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट आपको मिलेगा नहीं जिसने ओलंपिक्स में भी हमको गोल्ड जिताया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जिताया हो, डायमंड लीग में गोल्ड, एशियन गेम्स में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में गोल्ड। आई मीन जो डोमिनेशन है ना इनकी, इट इज़ एस्टाउंडिंग। और जो पूरा जैवलिन थ्रो का इवेंट था, यहाँ पे आप देख पाओगे उसके रिजल्ट। नीरज चोपड़ा टॉप पे हैं, गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल मिला है किशोर कुमार जिना को, ये भी इंडिया से हैं। फिर उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल है ये मिला है जापान को। ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान को मिल सकता था मगर मोहम्मद यासिर की थ्रो काफी कमजोर थी, आप कह सकते हैं, कंपेयर टू द टॉप 3। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने 78 की थ्रो करी, जबकि जापानीज एथलीट की जो थ्रो थी ये 82 मीटर से ऊपर की थी। और अगर हम एशियन गेम्स की अभी के लिए मेडल टैली देखें, बाय द वे एशियन गेम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये एशियन गेम्स इवेंट चलेगा 8 अक्टूबर तक, तो अभी भी बहुत सारे मेडल्स और जीत सकता है इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे टॉप पे चाइना है, चाइना होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। चाइना का जो शहर है हांगझोउ, यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट ये क्यों लिखा है 2022 का मेडल टेबल, वेल ये इवेंट वैसे तो 2022 में होना था मगर कोविड की वजह से, कोविड के कुछ केसेस चाइना में फिर से फैल गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया ये इवेंट। तो 2022 का इवेंट 2023 में हो रहा है। और चाइना के नीचे आप देख पाओगे आपको जापान दिखेगा विद 37 गोल्ड मेडल। फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑफ कोर्स जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया हम कहते हैं तो साउथ कोरिया की बात हो रही होती है। साउथ कोरिया के देखो 33 गोल्ड मेडल है। साउथ कोरिया को बीट कर पाना इंडिया के लिए 4 दिन में काफी ट्रिकी होगा। चांसेस कमी है कि हम रैंक 3 पे आ पाएंगे, मगर रैंक 4 भी अपने आप में बुरी नहीं है। हम कई कंट्रीज से आ गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की रैंक है 4 विद 18 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ताइवान, थाईलैंड आपको दिख जाएगा। ईरान बहुत ज़रा पीछे है सिर्फ 6 गोल्ड मेडल के साथ। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें ना तो सऊदी अरेबिया विद 2 गोल्ड मेडल्स। और फिर यहाँ पे मुझे पता है आप सबका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, श्रीलंका कैसा कर रहा है। तो श्रीलंका का देखिए अभी 2 सिल्वर है इनके यहाँ पर, और अफगानिस्तान के 4 ब्रॉन्ज है। बांग्लादेश 1 ब्रॉन्ज जीत चुका है। हाँ आई थिंक मैंने सबको कवर कर लिया, कोई छूट ही रहा। हाँ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी देखिए 2 इवेंट है, उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 गोल्ड मेडल हमको मिल सकते हैं क्रिकेट और फील्ड हॉकी में। जी हाँ, क्रिकेट और फील्ड हॉकी दोनों में। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है एशियन गेम्स में, उसमें मैं आपको बताऊं
तो जो सेमीफाइनल स्टेज है ना, वहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का मैच होने वाला है। ये मैच मोस्ट प्रॉब्ली ये मैच 6 अक्टूबर को होगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में। जो हारेगा वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये मैच जीते। उसके बाद गोल्ड मेडल के लिए अलग से मैच होगा, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पाकिस्तान इन चाइना आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा अनलेस कोई बड़ी अपसेट हो जाती है। इंडिया बांग्लादेश को बीट कर देगा एंड देन इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल। गोल्ड मेडल कौन जीतेगा चाइना में। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें फील्ड हॉकी की, फील्ड हॉकी में भी इंडिया के पास चांस है गोल्ड मेडल जीतने का। 6 अक्टूबर को इंडिया और जापान के बीच में मैच होने वाला है। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है इट विल बी अ ग्रेट विक्ट्री। जापान की टीम वैसे मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा कर रही है फील्ड हॉकी में, सो इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो एशियन गेम से रिलेटेड अभी बहुत सी न्यूज आनी बाकी है। और वैसे मैं आपको बता दूं ओलंपिक्स जो होने हैं फ्रांस में इस बार 2024 में, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। मेरा मानना यह है फ्रांस में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई रियली बिलीव कि फ्रांस में इंडिया के बहुत सारे गोल्ड मेडल आ सकते हैं। वी कैन रियली डू वेल दिस टाइम। तो अभी देखिए एशियन गेम से रिलेटेड कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है रिगार्डिंग क्रिकेट या हॉकी, तो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स पे आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें तो भाई एक और भी चीज आज देखने को मिलेगी मिली कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है सेमीफाइनल। वो फाइनल भी देखना मिल सकता है चाइना में, इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है, चांसेस है। बाकी भाई बात करें नीरज चोपड़ा, नो डाउट भाई साहब वो हीरा है। उसमें खुद से टैलेंट बहुत ज्यादा है भाई। टैलेंट तू खेलता रहा भाई। एक चीज जब दूसरी मर्तबा करनी पड़े ना मुश्किल भाई दिल ही टूट जाता है। जब फिर से बुलाया जाए दोबारा नहीं तो पहली दफा चाइना ने काउंट क्यों नहीं किया यार, पता नहीं। हो सकता है कैमरे भी लगे हुए हैं, रेफरी भी खड़े हैं, सब कुछ होने के बावजूद हम के देख भी रहे हैं, फिर इसको दोबारा क्यों करवाया गया? हो सकता है मिस्टेक हो गई हो दोबारा। यार ऐसे मिस्टेक फाउल तो हुआ नहीं, फिर फाउल ना तो उसका फाउल लाइन से कितना ही वो पीछे। कहते हैं ना भाई कि ये कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं भाई साहब ये जो थ्रो हुई है ना नीरज चोपड़ा की, ये इसकी बेस्ट थ्रो है एवर। जो दोबारा थ्रो की ये जो दोबारा थ्रो की है बेस्ट थ्रो एवर होगी भाई। जब से फेंक रहे नहीं वो तो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ज्यादती की लेकिन उनको उनकी तो जिंदगी की लाइफ की अच्छी थ्रो हो गई ना। हाँ उनके लिए मुकाबलों में जो पहले से तो बेहतर वैसे जो ओवरऑल जो बेस्ट थ्रो है ना अरशद नदीम की, ओवरऑल जो थ्रो है वो ज्यादा है। उसकी 90 मीटर के ऊपर 17 है, 90 के ऊपर ही 17 है। हाँ तो इनकी 88.88 है मेरे ख्याल में। तो ओवरऑल थ्रो जो है ना वो अरशद नदीम की ज्यादा। लेकिन भाई मुकाबलों में ना भाई वो लक भी साथ देता है कि मुकाबले में नीरज चोपड़ा जितनी बार भी मुकाबला हुआ जीते उनसे, जीते बिल्कुल जीते। और भाई ये वाकई स्टार है भाई। कुछ लोग होते हैं ना कि जब मुकाबला होता है ना उनमें उनके जोश ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। और रिकॉर्ड देखो यार भाई, गोल्ड 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 गोल्ड। और भाई मुझे तो एक और खुशी हुई कि चलो पाकिस्तान का एक हीरा और भी है। हाँ। चलो इतनी बेहतर थ्रो नहीं हो जाएगी। मुकाबला तो किया ना, मुकाबले में तो है ना। आने वाले वक्त में और हो सकता है वो चौथे से दूसरे भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। और भाई इंडिया के जो दूसरे नंबर पे है उनकी थ्रो भी बहुत बढ़िया है भाई। दोनों जोड़े लिए हाँ, सिल्वर उन्होंने जीता भाई। यार असल बात ये है कि हमारे खिलाड़ियों के ऊपर तवज्जो ही है सिवाय क्रिकेट के। सही बात है। ये हॉकी हमारी कौमी खेल है, 4 बार वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। आज देखो जो खिलाड़ी हमारे सीनियर थे जिन्होंने
उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उनकी कोई कदर कोई इज्जत कभी देखा नहीं पता ही नहीं। कुछ नहीं। इंडिया के छोटे से छोटा भी अगर कोई इवेंट खेलने जाता है ना, उसकी इज्जत और टैलेंट की कदर करते हैं, कदर करते हैं। टैलेंट। हमारे इतने स्टार खिलाड़ियों की कोई कदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। तो फिर और तनख्वाहें भी ऊपर से नहीं मिलती। जब तक तू खेलेगा तेरी कुछ ना कुछ इज्जत होगी, जब तू छोड़ेगा या फिट हो जाएगा भाई तुझे कोई घास नहीं डालेगा कुछ भी पूछ इसलिए हमारे मुल्क में कोई बंदा आगे नहीं निकलने की कोशिश करता कि यार कदर तो है नहीं, इज्जत तो है नहीं। अब यही देख ले, टीम को देख ले, उस बंदे की खुद की मेहनत है यार। सही बात है। उस बंदे को जो ऐलान किया जाता है ये इनाम देंगे, कोई क्या इनाम देते हैं, कुछ भी बेचारे के साथ नहीं करते हैं। भाई मैंने ना एक दफा मैंने वो नेशनल नीरज चोपड़ा देख रहे हो, उसकी पूरी इंडिया में बल्ले बल्ले हो रही है। 2000 तकरीबन 15 में मेरे ख्याल में 14 में मैंने नेशनल गेम्स में ना 100 मीटर रेस लगाई थी। मैं मेरे ख्याल में हीट में मैं हार गया था, मतलब उसमें नंबर नहीं आया मेरा, लेकिन मैं हारा था। लेकिन मैं हिस्सा लिया था पंजाब की तरफ से। उसमें मैंने जब ना भाई ये देखा कि जो पहले नंबर आया था ना फर्स्ट आने वाला, उसको जो कितना इनाम मिला 3000 रुपया। 3000 का बूट नेशनल गेम में 3000 रुपया इनाम। अब देखें भाई मेरा दिल उस दिन मैंने समझो कि यही मेन वजह है। छोड़ दिया 3000 रुपए में आप यकीन माने एक बंदे का खर्चा है खाने पीने का सिर्फ एक दिन में। एक दिन एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता, सिर्फ एक तो दिन। कैसे बंदा देख लो कितना बड़ा इवेंट खेलने गया है। नदीम वो हमारा वो नदीम जो है जो लड़का खाने वाला, उस बंदे के ऊपर अगर कोई बंदा केयर उसकी करता, उसकी तवज्जो उनके ऊपर होती, उसका दिल मतलब दूसरे नंबर पे आया, कुछ ना कुछ होता है ना, उसका दिल बढ़ाया जाता है, उसको अच्छा कोई इनाम मिल जाता, उसका और हौसला बढ़ना था मैं मुल्क की तरफ खेल रहा हूँ बिल्कुल। और मैंने आगे भी अच्छे से अच्छी इससे भी अच्छा इनाम लेना है, भाई कोशिश इससे करेंगे। ज्यादा अच्छा तो इनाम हमें स्कूल कॉलेज में मिल जाता था। तो फिर शर्म वाली बात है कि हमारी हुकूमत की यूनिवर्सिटी में खेलते थे ना, शर्मिंदगी है, हमें- हमारे शर्मिंदगी है पाकिस्तान के भाई खिलाड़ियों साहब, की। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा था ना, हुकूमत कोई खिलाड़ी उसमें तकरीबन लाख के ऊपर फीस थी एक साल की। तो पंजाब कॉलेज पंजाब और सुपीरियर दोनों, मतलब लाख से ऊपर फीस थी। मेरी फीस माफ थी, वर्दी मुझे वो देते थे, किताबें वो लेकर देते थे। अब ट्रेनिंग के दौरान भी वो पैसे देते थे कि ट्रेनिंग कर रही है, पैसे देने, खाने पीने के रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे देते थे। और जब खेलने जाते थे 1000 रुपया मतलब एक दिन का वो खाने पीने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस देना हाँ, साहब, ये बात भी है। गवर्नमेंट होता है तो फिर 1000 रुपया वो देना। हाँ। और भाई साहब आने जाने का सारा खर्चा वो करते थे। तो मन भी करता था ना खेलने को। नदीम अशरफ, मैंने अपने नदीम लड़के का इंटरव्यू सुना था। इस बार जो नदीम तो बराबर हो ना पीछे, उससे पहले जो हुआ था उसमें वो खुद बता रहा था, खाने वो अपने घर पहुंच के वो बता रहा था, मुझे बड़े बड़े लोगों ने बोला था आपको ये इनाम देना, वो देना, ये देना। जब से मैं घर आया हूँ मेरे गाँव वालों ने मेरा इस्तेमाल किया, सिर्फ मेरे जो बड़े गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कुछ कर सकते मेरे लिए किया, लेकिन मेरे मुल्क वालों ने, मेरी गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय दावे की। तो फिर बंदे का दिल भी नहीं करता इसे खेलने को दिल नहीं करता। यहाँ पे खराब सर वो बैक कंट्री में करता रहा ट्रेनिंग। तो फिर देख लो मेहनत की, अगर वो हमारे लड़का उस हीरे को तराशा, हाँ। उसकी चमक निकली। अगर हमारे लड़के पे इतनी मेहनत की जाए तो क्या वो कम है? ओलंपिक में जब गए थे ना, ओलंपिक में हमारे लोगों के पास फंड नहीं था कि वो जो ऑफिशियल है, जो कोच है वो साथ में जा सके। तो फिर बात कर ले तो वो इधर उधर से पैसे अपने तो जुगाड़ खुद लगा तो के एक गए दौरे थे। अच्छा खुद तो जाना हो रहा है। ये देख पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है काकर साहब, उन्होंने हक ही नहीं उनका बनता किस दौरे पे जाना। वो तो आए थे इलेक्शन की डेट देने के लिए। बिल्कुल 6 कंट्रियों का एक वक्त में दौरा करके आए, किसके बलबूते? हमारे पैसे पे। तो वो जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने जाते हैं, लड़के जाते हैं या लड़कियां जाते हैं बाहर इवेंट में, उनके लिए एक रुपया भी जाया नहीं करता, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। सरकारी लोगों फंड का देते। अलग है, सरकार कुछ ना कुछ फंड तय करती है। कोई भी गेम हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी इवेंट हो, उसके लिए कोई ना कोई फंड होता है। लेकिन वो जो सरकारी ऑफिशियल है वो खा जाते हैं, उनकी ऐसे ही नीयत खराब हो जाती है। प्लेयरों को कुछ सारा पैसा वो खा जाते हैं, उन लड़कों की मेहनत के ऊपर कभी नहीं लगा। बिल्कुल। तो इंडिया में इसकी कदर है, इसीलिए इंडिया का हौसला भी बढ़ता है लड़कों का। और वे देख रहे एक लड़का है जीता है ना, उसके साथ दूसरा भी आ गया है। बिल्कुल। अब हो सकता है कि दूसरा पहले से भी जीतने की कोशिश करे। या एक दफा ना नेशनल गेम हो रही थी हमारे फैसलाबाद में। वो जो होता है ना टाटन बिछा होता है, हाँ, वो हाँ। जो प्लास्टिक बिछाया जाता है ऊपर रबड़, वो नहीं है हमारे फैसलाबाद में नहीं है। तो ऐसे ही लाइनें लगाई हुई थी। अच्छा लाइन शाम का टाइम हो गया भाई, 100 मीटर 400 मीटर रेस है जना।
अच्छा। अच्छा 400 मीटर रेस लगनी है और वो है भी फाइनल रेस, हीट भी नहीं है, फाइनल है। और वो जी लाइनें जो है वो मिट गई, क्योंकि वो ना चूने के साथ लगाते हैं, और बैठ जाते हैं। अच्छा वो लाइनें मिट गई तो कि वो जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये भी नहीं किया कि शाम का टाइम है थोड़ा लाइनें थोड़ी सी हाईलाइट कर दें। तो वो क्या हुआ जी, वो एक अलग अलग वो गलियां चेंज हो गई बेल की, मतलब जिस गली में जा रहा है कोई वो उसी पे हो गया। ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे जब वाला दिख ऊपर ही नहीं रहा। अच्छा वो जी फिर कंट्रोवर्सी हो गई भाई, ये इसकी लाइन थी उसकी लाइन थी, ड्रामाबाजी। मतलब ये मसला ना अगर बगड़ा हो हाँ। समझ नहीं मेहनत किसकी कौन जीता है? कौन वो एक वो बंदा चूने का कितने को होता है? चूना पाव एक दो पाव लगे तो वो धुल जाए ऐसे ऊपर वाला हो जाता ऊपर है। वाला अगर ऊपर वाला ऊपर की होती है ना गली, उसका देखा जाए तो वो बहुत आगे खड़ा होता है। हाँ। ऐसी बात क्योंकि उसमें जब घूम के ना फासला तो ऐसे ही बनता है। हाँ। लेकिन वो गली लाइन ना होने की वजह से ऊपर वाला जो पहले ही आगे खड़ा है, वो जी लाइन इधर आ जाएगा तो उसको कितना बेनिफिट बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वो तो रेस में तो भाई साहब मैं कहता हूँ इतना भी 1 इंच का भी फासला हो तो बंदा जीत जाता ये है। जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो मेहनत की जरूरत है और गवर्नमेंट की तवज्जो की जरूरत है, वरना हमारे मुल्क में भी टैलेंट की कमी नहीं है। लड़के नौजवान बहुत ज्यादा हर स्पोर्ट्स में हर किसी में आज रखते हैं भाई। अगर कदर की जाए इंडिया की तरह। इंडिया में देख रहे कोई बच्ची करे या कोई बच्चा करे, किसी भी इवेंट में आ जाए, किसी भी में तारक वो उनकी कदर करते हैं, भाई, वो खुशी से जाते हैं भी हमारे मुल्क का है, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे सबसे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, दंगल मूवी मिसाल है। हाँ, आमिर खान देख लो। अच्छे खिलाड़ी थे, वो प्लेयर बने हुए थे। घर चलाने के लिए भाई साहब पैसा की जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं जरूरी है। और एक बंदा अच्छा खिलाड़ी हो भी, हम जानते हैं भाई साहब घरों के हालात कैसे होते हैं। घर चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है भाई, कोई ना कोई रोजगार या फंडिंग हो तभी घर चल सकता है। एक अगर बंदा एथलीट हो, खिलाड़ी हो, उसके खाने पीने की उसकी डाइट में अच्छी खुराक भी चाहिए होती है। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान में तनख्वाह मिलती है ना, एक अच्छा खिलाड़ी उसकी वो खुद का पेट नहीं पाल सकता, अच्छे खाने को खा सकता नहीं है। खा सकता। घर वालों को उसने अगर घर में माँ बाप बूढ़ा हो तो फिर उसको क्या से खिलाएगा। तो इसकी वजह से ना पाकिस्तान के बहुत सारे जो प्लेयर हैं भाई साहब इसी पैसे की रास्ते वजह में से छोड़ पीछे देते हैं। भाई इधर क्रिकेट के अलावा किसी चीज में पैसा लगता ही नहीं। सारी और सारा क्रिकेट में फोकस ही भी- तो भाई क्रिकेट। क्रिकेट में भी बहुत जान पहचान हो तब बंदा जाता है। रिश्तेदारियां, हमारे गांव में ये भी बहुत अभी चीफ सिलेक्टर देख ले, अपने भतीजे कोई मामूल आपको सिलेक्ट कर लिया, अपने बेटे को भी अंडर 19 में लेके आ तो गए, फिर- भाई सारे सिफारिश गाँव में आके लेके आ गए समाज की। हमारे गांव में 1-2 लड़के ऐसे थे बहुत ही कमाल के भाई, एक बॉलिंग वाला थे और एक बैट्समैन, लेकिन वो आगे नहीं जा सके क्योंकि सिफारिश नहीं है। सिफारिश के बगैर इधर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई। तो ना ही कुछ ऐसे ट्रायल होते हैं, होता है ना कोई गेम और उसके ट्रायल होते। एथलेटिक वायद ऐसी चीज है भाई जिसमें सिफारिश की नहीं, आपका टैलेंट दिखता है। बिल्कुल, अब मेहनत, नीरज चोपड़ा को मेहनत। सिफारिश की जरूरत नहीं। हाँ कोई जो ऑफिशियल है वो यकीन ना कर जाए, लेकिन उसको सिफारिश की जरूरत नहीं। लोगों को पता है भाई साहब ये सबसे बेहतर है, ऐसे ही और बात। जो बाई चांस गेम होती है उसमें सिफारिश पूरा चल जाता है। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।